हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, ट्रैकर का ये सीरीज तुम्हारा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक तो टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक वीडियो होगा, इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, प्लस इसमें ट्रेन भी होगा। बोर्ड एंड स्ट्रीम हम लोगों का अलग है, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, इसका जो बेसिक वीडियो होगा मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, क्या तो एक बार उसको प्रॉपर देख लोगे तो इसको समझना काफ़ी इजी रहेगा, क्या क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच अलग लगाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और कोशिश करो कि एक बार में अगर समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक्चुअल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, in how much time a train can cover a distance of 600 km if the speed of train is 25% more than the speed of car and the speed of car is 20% more than the speed of truck, which covers 640 km in 20 hours, in which he takes 40 minutes break after every 100 meter। अब देखो क्या है ना कि ट्रेन को कवर करना है 600 किलोमीटर। अब तुमको टाइम बताना, उसके बाद बोल रहा है कि ट्रेन का स्पीड जो है ये है तुम्हारा 25% मोर देन स्पीड ऑफ कार। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि भाई अगर कार का स्पीड 8 होगा तो ट्रेन का स्पीड 10 हो जाएगा 1.25 के हिसाब से। क्या अगर स्पीड तुम्हारा ज्यादा हो तुमको टाइम कम लगेगा। मुझे पूछा जा रहा है टाइम, क्या तो ये दोनों को अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पकड़ता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहां पर क्या आएगा, एक वैल्यू और उसमें 1.25 मिला के दूसरा वैल्यू। जैसे 8 में अगर इंटू 1.25 करोगे तो ये 10 आ जाएगा, इसके अलावा और कहीं ये नहीं है। तो इसके हिसाब से 8 घंटा मेरा आंसर आना चाहिए। ये तो एक हो गया कि डीएसएम हम लोगों ने अप्लाई करके देखा कि आंसर शायद 8 घंटा आएगा। अब आता है कि हम लोग अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए जाते हैं तो देखो ये बोल रहा है कि हम लोगों को ट्रेन जो है ये 1.25 सी है और फिर बोल रहा है कि और कार की स्पीड जो है वो 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक है। ठीक है, और कार जो है 1.20 ट्रक है। ये ऐसे करके तुम्हारा स्पीड तो आता है कि ट्रक का स्पीड, तो ट्रक 640 किलोमीटर जाती है 20 घंटे में, लेकिन ये क्या होता है कि हर 100 किलोमीटर पे 40 मिनट रुकता है। तो 640 किलोमीटर में, ठीक है, 6 बार रुकेगा। एक पहला 100 पे, फिर दूसरा 200 पे, 300, 400, 500, 600। उसके बाद जब चलेगा तो ये पहुंच जाएगा। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 6 बार हो गया तुम्हारा। 6 हार्ट 40 मिनट का, ये हो गया तुम्हारा 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब हो गया 4 घंटा। तो 640 किलोमीटर ये बेसिकली 16 घंटे में जाता है। तो 16 घंटे में 640 का मतलब हो गया 40 किलोमीटर इसकी स्पीड हो गई। तो ट्रक का स्पीड 40 आ गया। ठीक है, तो कार का स्पीड क्या हो जाएगा 48। ठीक है, 1.2। कार का अगर 48 है तो ट्रेन का कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 40 इंटू 1.25 करोगे 60। अपने को जाना कितना है 600 किलोमीटर, 600 डिवाइड बाय 60, 10 तो यहाँ पर, ठीक है, उसने कॉम्प्लीमेंट्री यूज नहीं किया था। तो
तो हमेशा होता है कि हम लोग एक को पिक करके चलते हैं, फिर उसको चेक तो हमेशा करते हैं, चेक करने में तुमको समझ में आ जाता है कि वो है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आ गया। तो इसमें जो करना था वो यही था, 6 हॉर्स 40 मिनट का 240 मिनट मतलब 4 घंटा, 20 में से 4 घटा दिया 16 घंटा, 640 बटे 16 40 किलोमीटर का इसका स्पीड आ गया। 40 इंटू 1.20 48 किलोमीटर, 48 इंटू 1.25 60 किलोमीटर। ये फिगर अगर हैंडी है तो 600 बटे 60 10 घंटा तुरंत निकाल लोगे। ठीक है। A train traveling at 144 km per hour crosses another train having 30 meter less length and traveling in opposite direction at 126 km per hour in 6 seconds. देखो ट्रेन वाला बेसिक अगर वीडियो देखे हुए हो तो तुमको पता है कि 144 का मतलब होता है क्या, कि ये मेरा 36 चौके हैं, ये मेरा हो गया 40 मीटर पर सेकंड, और 126 का मतलब हो गया 35 मीटर पर सेकंड। ये तुमको बेसिक वीडियो में मिल जाएगा। तो अब क्या है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव स्पीड में हम लोग ऐड करते हैं, तो ये 40 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये ऐड होके तुम्हारा आ गया 75 मीटर पर सेकंड। और ये कितनी देर में कवर करता है? 6 सेकंड। ट्रेन एक दूसरे को 6 सेकंड में, तो 75 मीटर पर सेकंड इंटू 6 सेकंड, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 75 इंटू 6 करोगे 450 मीटर। अब 450 मीटर में क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन दूसरे से 30 मीटर लंबी है या छोटी है, तो इसके लिए क्या होता है तरीका? 450 बटे 2 225 और 30 बटे 2 15। तो एक बार तो ये ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 240, और दूसरे में इसको घटा दोगे 225 माइनस 15 210। जब भी कभी इस तरह से आता है कि इतना कम या ज़्यादा है तो उसका एक ही तरीका होता है कि 450 को 2 से डिवाइड करो, जितना कम ज़्यादा है उसको तुम 2 से डिवाइड करो, फिर एक में प्लस करो दूसरे में माइनस करो, 225 प्लस 15 240 और 225 माइनस 15 210। ठीक है, तो लंबी वाली ट्रेन 240 और छोटी वाली ट्रेन 210। ठीक है। अब बोलता है कि लॉन्गर ट्रेन क्रॉसेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, then find a smaller train will cross same platform in how many। अब इसमें क्या है कि स्पीड किसका कितना वो देख ले। ट्रेन ट्रैवलिंग एट 144 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग 30 मीटर लेस लेंथ, तो जो छोटी ट्रेन है उसकी स्पीड भी कम है, बड़ी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो अब बड़ी वाली ट्रेन बोलता है कि लॉन्गर ट्रेन 20 सेकंड में, लॉन्गर ट्रेन का स्पीड है 40, 40 इंटू 20 800 मीटर, ये क्रॉस 800 मीटर चलता है, 800 मीटर में 240 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो ये 560 तुम्हारा हो गया प्लेटफॉर्म। फिर आता है कि स्मॉलर ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो स्मॉलर ट्रेन का कितना है 210, तो 560 प्लस 210 कितना हो गया 770 डिवाइड बाय 35। अब 770 में क्या है कि ये 11 का मल्टीपल है, तो पहले तो हम लोग ऑप्शन में 11 ढूंढे, फॉर्चुनेटली तुम्हारे पास एक ही 11 है तो तुम इसको सॉल्व करने से बच गए। अदरवाइज भी करते 35 दूनी 70 35 दूनी 70। लेकिन इन चीजों को प्रैक्टिस में रखोगे तो कई बार जहां लेंथी कैलकुलेशन होता है वहां पर भी तुम कर लोगे। ठीक है, मैं कहीं को इसमें तो हम लोगों ने प्रॉपर ही कर दिया। अब बोल रहा है कि इसमें तुमको ट्रेन बी की लंबाई पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ मैन running in the opposite direction at the speed of 12 km per hour in 7.2 seconds. ठीक है, if speed of train A increased by 25%
and it takes 48 seconds to cross another train B which is running at the speed of 90 km in same direction. Find the length of train B. थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक है, एक एक करके एक एक स्टेप ले लेता है। देखो 108 था और ये 12 था, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 108 प्लस 12 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 120, 3 जीरो तुमने डाल दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय 3600, और ये चलता है 7.2 सेकेंड। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से डेसिमल कट गया, इस 36 से ये कट गया 2 बार में, तो ये मेरा आ गया 240। अब ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस कर रहा है तो आदमी का तो लेंथ कुछ होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो इसका मतलब 240 मीटर क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई होगी। कौन सी ट्रेन की, ए की, ठीक है, ए का 240 मीटर लेंथ हो गया। फिर बोल रहा है ट्रेन ए की स्पीड तुम 25% बढ़ा दो, तो पहले 30 मीटर था, अब तुमने इसको 25 बढ़ा के 37.5 कर दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है जो कि 90 मीटर के हिसाब 90 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो 90 किलोमीटर को अगर देखोगे, ठीक है, तो 90 किलोमीटर तुम्हारा होता है 25। तो अब जो तुम्हारे पास रिलेटिव स्पीड आ गया, नहीं सॉरी, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो -25, क्योंकि 90 तो तुम्हारा 25 मीटर पर सेकेंड है। अब ये बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड तुम्हारा क्या आ गया, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में, 48 सेकेंड। 48 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से करोगे तो 480, 2.5 से करोगे तो 120 और आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ गया 600 मीटर। 48 इंटू 12.5 करोगे तो मैंने बोला कि 48 को 10 से कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा। नहीं तो हमने बोला हुआ है कि 125 के लिए तुम 8 से डिवाइड कर सकते हो, इंटू 1000 डिवाइड बाय 8, तो इंटू 1000 डिवाइड बाय 8 करोगे तभी तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो 600 मीटर आ गया तुम्हारा। अब बोल रहा है कि 600 मीटर में एक की लंबाई कितनी है, 240, तो दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 600 माइनस 240 करोगे 360 मीटर तुम्हारा बी का आ जाएगा, क्या। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़ गया, पर ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि तुम्हारा कैलकुलेशन रहेगा। Train P leaves Delhi at 7 p.m. and is traveling at a speed of 80 km per hour. 3 hours later, another train Q leaves Delhi and is traveling in same direction as train P in P. ठीक है, फिर आता है कि in how much time train Q will be 18 km ahead of train P if speed of train Q is 120 km per hour. एक एक करके चलो। ये बोल रहा है कि ट्रेन पी दिल्ली से 7 बजे चलती है 80 किलोमीटर के हिसाब से, 3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन चलती है, तो 80 किलोमीटर इंटू 3 तो 240 किलोमीटर तो चल चुका है। बोल रहा है एक तो ये 240 किलोमीटर तुमको कवर करना है, उसके बाद 18 किलोमीटर तुमको आगे जाना है, उससे तुमको 258 किलोमीटर कवर करना है। अच्छा, एक ट्रेन चली 7 बजे, दूसरी ट्रेन चली 10 बजे, मान लो कि रात की ही बात करें, ठीक है, ऐसा पीएम में दिया हुआ। चलो, तो अब क्या है कि दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड 120 है, पहले वाले की स्पीड 80 है, दूसरे वाले की 120 है, तो रिलेटिव स्पीड तुम्हारा क्या आ जाएगा, 120 माइनस 80 बराबर 40।
तो अब देखो कि 258 डिवाइड बाय 40, और चूंकि आंसर तुम्हारा मिनट्स में दिया हुआ है तो इंटू 60, तो ये कट जाएगा 1.5 में। अब देखो 258 का 1.5 गुना, तो 258 प्लस 258 प्लस इसका आधा करोगे 125 प्लस 4 129, तो ये करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 387। 8 9 17, 5 2 7 1 8 2 1 3, तो ये 387 मिनट्स मेरा आ गया है। कुछ है, सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन तुमसे थोड़ा सा उसने करवाया हुआ है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस है इसमें मेनली तुम्हारा फॉर्मूला कम और कॉन्सेप्ट ज्यादा है। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तुरंत बन जाया करेगा। A bus and a car start from place A towards B simultaneously at 10 AM. ठीक है, 10 बजे, ठीक है, बस और कार दोनों चलती है। बस रीचेस B in 4 hours। चलो यहां से चली, ठीक है, ये A है, ये B है। बस यहां पर 4 घंटे में पहुंचती है। एंड रिटर्न फॉर सी विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए एंड बी। चलो ये सी है, तो बस चली, ठीक है, यहां पहुंची और रिटर्न हो गई सी के लिए। एंड मीट द कार आफ्टर 1 hour आफ्टर लिविंग बी। मतलब ये हो गया कि बस जो थी क्या गया और फिर यहां पर कार को मिला। तो जितनी देर में बस यहां से जाके यहां आया, ठीक है, उतनी देर में कार यहां पहुंचा। ठीक है, तो अब ये समझो, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, जितनी देर में बस ने 5 क्रॉस किया उतनी देर में कार ने 3 क्रॉस किया। ठीक है, तो स्पीड की बात करोगे तो 5:3 हो जाएगा। चलो, फाइंड द टाइम एट विच कार रीच सी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बी। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको टाइम कितना लग गया, 5 घंटा यहां पहुंचने। ठीक है, अब इसको कितना ट्रैवल और करना है, 1, ठीक है, और फिर ये 2, तो 3 में अगर 5 घंटा लगा तो वापस जाएगा 1 2 3, तो फिर 5 घंटा लगेगा। तो इसका मतलब कार को 10 घंटे लगेगा। चली थी 10 बजे सुबह में, प्लस 10 घंटा, ठीक है, तो कितने बजे पहुंचेगी, शाम के 8 बजे पहुंच जाएगी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि भाई बस जाके वापस लौट रही है, ठीक है, और यहां पर मिलती है, तो 4 पार्ट गई, फिर लौटी 1 पार्ट। तो बस ने जितनी देर में 5 पार्ट कवर किया उतनी देर में कार ने 3 पार्ट कवर किया, और उसमें टाइम कितना लगा, 5 घंटा। क्यों, क्योंकि बस यहां से यहां तक 4 घंटे में पहुंची। अगर 4 घंटे में पहुंची, उसके 1 घंटे के बाद इन दोनों के बीच में मिली, तो इसका मतलब बस को हर एक के लिए 1 घंटे लगते हैं, तो बस को 5 घंटा यहाँ तक में लगा तो कार को भी 5 घंटा लगेगा, और फिर कार को इतना ही डिस्टेंस और कवर करना है, ठीक है, तो उसको और 5 घंटे लगेंगे। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। 8 बजे ये पहुंच गया। 2 trains A and B running at the speed of 108 km per hour and 162 km per hour crossed another train P, which is standing stationary of length 240 meter in 14 seconds and 16 seconds respectively. How much time both train A and B will take to cross each other if both running in opposite direction? क्योंकि तुम्हारे पास लेंथ का इशू है, तो लेंथ जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग आंसर देख नहीं पाएंगे, तो लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। 108 किलोमीटर का मतलब हो गया 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया 18 9 162,
तो 5 में 45। अब देखो ये तुम्हारा 30 आ गया और 45 आ गया, ठीक है। तो 30 वाला जो है 14 सेकंड में जाता है, तो 30 वाला 14 सेकंड में कितना जाएगा, 420। जिस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है उसकी लंबाई है 240, तो इसका मतलब इसकी अपनी लंबाई कितनी हो गई, 180 मीटर। दूसरा वाला देखो तो उसका है 45 स्पीड और वो 16 सेकंड में क्रॉस करता है। तो 45 इंटू अगर 16 करते हैं, ठीक है, तो 45 इंटू 4 करोगे 180, तो ये आ जाएगा 720। इसमें से भी 240 घटाओगे स्टेशनरी ट्रेन, तो ये आ गया 480 मीटर। अब इन दोनों का अगर जोड़ दें, क्योंकि ट्रेन को आपस में क्रॉस करना है, तो ये तुम्हारा आ गया 8 8 16 और 4 1 5 1 6, 660 मीटर। 660 मीटर जाना है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरा 8.8 सेकंड दिख रहा है, क्योंकि देखो ट्रेन का जो स्पीड है 30 और 45 है, तो तुम क्या कर रहे हो 660 बटे 75, तो ये तुम्हारा 11 है, चूंकि 66 में, ठीक है, तो ये तुम्हारा 11 यहाँ पर है, यही एक आंसर हो सकता है। थोड़ा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे जल्दी बना करेगा। There was a race of 3000 meters between A and B on a circular track of 750 meters. First time they meet during the race is after 5 minutes for the starting of race. Find the time taken by B to complete the race if he runs at half the speed of A. B A के आधे स्पीड से चलता है, ठीक है। 3000 का था, सर्कुलर ट्रैक तुम्हारा 750 मीटर। Find the time taken by B to complete the race if he runs at half the speed of A. अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया कि A 10 मिनट में करेगा और B 20 मिनट में करेगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसलिए क्योंकि एक का स्पीड दूसरे का डबल है, तो मुझे ये दोनों में ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं। अब क्या 750 मीटर का तुम्हारा है। अब ये बोलता है कि दोनों ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं यहां से पहली बार दौड़ के दौरान, ठीक है, 5 मिनट के बाद मिलता है और स्पीड का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा वो हाफ का। अब देखो अगर मैं मान लो कि पिक कर ही लेता हूं, ठीक है, 20 मिनट में करेगा, ठीक है, 3000 मीटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्पीड जो है ये है 150 मीटर, इसका स्पीड जो है ये है 10 मिनट में 3000 मीटर, इसका स्पीड है 300 मीटर, ठीक है। अब देखो ये दौड़ना स्टार्ट करेगा अगर, ठीक है, तो 5 मिनट में ये चलेगा 1500 मीटर और ये चलेगा 5 मिनट में 750 मीटर। तो होगा क्या कि ए चलेगा, ए जब तक यहां पहुंचेगा, जब ए यहां पहुंचेगा बी तब तक में यहीं पर रहेगा, क्योंकि उसकी स्पीड आधी है। ए पूरा कर लेगा, बी यहीं पर रहेगा। फिर उसके बाद ए फिर से चलना स्टार्ट करेगा और ये भी ये तो चल ही रहा है, तो फिर ये जब तक यहां पहुंचेगा तो ये भी पहुंच जाएगा। इसका मतलब पहली बार दोनों यहां मिल गए। तो हम लोगों का आंसर तो यहीं से चेक हो गया। तो हम लोगों ने जो बी का था टाइम 20 मिनट, हम लोग यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि 20 मिनट 10 मिनट आंसर पकड़ लिया और यहीं से हमने ये 10 मिनट पर क्रॉस करता है, इसकी स्पीड 300 है, इसकी स्पीड 150 मीटर है, ठीक है। देख लेते हैं कि भाई 5 मिनट में ये दोनों मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मिल जाएगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद ए दोबारा से यहाँ पहुंच रहा है और बी पहली बार यहाँ पहुंच रहा है, दोनों यहाँ पर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसमें, ठीक है, मैथ्स कम है, हमारा ये निकाल दिया। Two cities, Rampur and Dhamnagar, are 300 km apart. Bhavya starts from Rampur at 8:24 am and an hour later Abhi starts from the same city. ठीक है, तो ये 8:24 पे, ये 9:24 पे, ठीक है। ये कौन थे, ये अभी है और ये भव्या है। चलो
आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 hour अभी रीचेस एट सिटी विच भव्या हैड पास्ड 40 मिनट अर्लियर। अब इसमें देखो इस सब का तो कोई मतलब आता है, ठीक है, ये कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है इसका, मतलब 1 घंटे का फर्क है, 8 बजे 9 बजे कुछ भी कर लो। अब ये है कि ये बोल रहा है कि आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 hour अभी रीचेस एट सिटी विच भव्या हैड पास्ड 40 मिनट अर्लियर, ठीक है। तो 1 घंटा जब अभी चला, ठीक है, तो भव्या तब तक 2 घंटा चल चुकी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये 1 घंटे में जहां पर पहुंचा, ठीक है, भव्या वहां पे 40 मिनट पहले पहुंची थी। इसका मतलब भव्या को सेम डिस्टेंस कवर करने में 1.2 आवर लगा, जितना टाइम अभी को लगा, ठीक है, अभी 1 घंटे में वहां पहुंचा और ये 40 मिनट पहले निकली, इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट इसको वहां तक जाने में लगा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ए की स्पीड जो है, ठीक है, बी से 20% ज्यादा होगा या 25%, क्या, एक बार ये हम लोग चेक कर लेते हैं। क्योंकि अब तुमको ये देखना है कि जो ये 1 घंटे में जाएगा वो दूसरा 1.2 आवर्स में, ओह सॉरी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये 1.2 आवर नहीं है, ठीक है, सॉरी ये 1 घंटा 20 मिनट है, हम लोग इसको ना चेंज कर देते हैं, ये आ गया 80 मिनट, इसमें फंस जाओगे हमेशा ना, ज्यादा अच्छा है कि ना ये पॉइंट में जब भी आए ना तो मिनट में कन्वर्ट कर लो। देखो ये इसको कितना लगा, बी को लगा 80 मिनट और ए को लगा 60 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि ए की स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर और बी की स्पीड है 60 किलोमीटर, या फिर 4 और 3 के रेशियो में। चलो ये तो हमारा निकल गया। देखते हैं पूछ क्या रहा। इफ दे रीच सिटी धामनगर एट सेम टाइम फाइंड देयर स्पीड। ये हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ गलती क्यों हुई, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको कर लेते हैं। 80 और 60 का तुम्हारा 4 और 3 का स्पीड होगा, तो 4 और 3 का स्पीड में तुम्हारा ये दिख रहा है 75 और 100, 25 चौके 25 दिया, क्या भव्या की स्पीड कम है, ठीक है, भव्या पहले चली थी, भव्या का स्पीड कम है, अभी का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला कि गलती हो गई, तो इसलिए मैंने बोला गलती हो गई क्योंकि क्या है कि दोनों एक टाइम में पहुंचते हैं, तो तुम देख लो ना कि 1 घंटे के बाद चलता है, तो 100 × 3 75 × 4, मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ से निकल आता है। कई बार अगर क्वेश्चन में फंसो ना तो फालतू की चीजें आ जाती है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन in 6 seconds. रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ स्मॉलर ट्रेन इज लॉन्गर टू स्मॉलर इज 7:8। अब देखो 240 प्लस 210, ये तुम्हारा आ गया 450 मीटर, ये जाता है 6 सेकंड। इसका मतलब दोनों का स्पीड अगर पकड़ लोगे तो ये आ जाएगा 75 मीटर। अब ये बोल रहा है कि लॉन्गर ट्रेन की जो स्पीड है वो 7 है, तो इसको अगर 7:8 में बांटेंगे, 7 8 15 5 75, तो इसकी स्पीड हो गई 35 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 9 सेकेंड, then find time taken a slower train to cross a bridge which is 60 meter more long than platform. अब देखो फास्टर ट्रेन तुम्हारा क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में, ये 40 × 9 360 मीटर, 360 में 210 तो ट्रेन की अपनी लंबाई है, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई 150 मीटर।
फिर बोलता है कि एक ब्रिज को क्रॉस करेगा स्लोअर ट्रेन जिसकी लंबाई इससे 60 मीटर ज्यादा है प्लस 60, ये हो गया 210 मीटर ब्रिज। और स्लोअर ट्रेन की अपनी लंबाई है 240, तो 240 प्लस 210 ब्रिज की लंबाई, टोटल हो गया 450। इसकी स्पीड है 35। हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये था कि हर जगह पर 7 दिया हुआ था, ये तो पता था कि 35 है, कर नहीं सकते थे। ठीक है, अब तुम इसको काट सकते हो, 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 90, तो 90/7 सेकेंड इसको लगेगा। थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन इजी था। 90/7, तो थोड़ा समझ के बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेन P leaves place A and is traveling at a speed of 120 km/h. P का तुम्हारा है 120 किलोमीटर। 4 hours later another train Q leaves place traveling in same direction as train P. If train Q will be 36 km ahead of train P in T hours and speed of train Q is 160 km, find distance traveled by bus in T plus 3.1 hours if speed of bus is 75% of speed of train P. ठीक है, पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लें, कितना डिस्टेंस कवर करना है। ट्रेन P देखो 120 के स्पीड से 4 घंटा चलती है, तो ये चल गया 480 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि भाई ट्रेन Q जो है 36 किलोमीटर आगे चली जाएगी, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 480 प्लस 36 करोगे 516 किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 160, इसकी स्पीड है 120, रिलेटिव स्पीड मेरा क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो 560/40 इतना तुमको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर करोगे, ठीक है, तो कितना आ गया 4 के 4, ठीक है, और इनफैक्ट 12.9 आ जाएगा, 12 चौके 48, 12.9। अब देखो यहां पर अगर तुम करोगे 12.9 प्लस 3.1, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 16 घंटा। और स्पीड ऑफ बस बोल रहा है 75% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन P। यहां भी गलती हो गई। चलो देखो P 120 था, तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी 120 का 75%, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोगों ने नहीं निकाला, इसीलिए हम लोगों से गलती हुई, क्योंकि अगर ये 90 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 6 3 9 1 10 नहीं, 4 4 8 1 9 हाँ, 5 4 9 1 10 नहीं, 8 1 9 2 नहीं, 7 2 9 1 नहीं, तो 9 का मल्टीपल एक ही था। तो हम लोग बोल सकते थे कि 120 का अगर 75% है तो ये 90 होता है, तो 9 का मल्टीपल मेरे पास एक ही है। अब तो बन गया, तो 16 इंटू अगर 90 करोगे तो ये तुम्हारा 16 9 144 ये तुम्हारा दे देगा। तो कई बार ना थोड़ा सा हम लोग DSM को अगर प्रॉपर अप्लाई नहीं करते हैं तो यही होता है कि क्वेश्चन का जबरदस्ती हम लोगों का टाइम चला जाता है। ठीक है, 1440। चलो ऑल द बेस्ट, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा।